वेलकम बैक नाज़रीन। ॻाल्हि हले पई पेट्रोल बम जेको आवाम ते किरायो हुयो 1 अप्रैल ते, जॾहिं दुनिया जा ॿिया मज़हब जेके आहिनि अप्रैल फूल मल्हाइनि था, उन्हनि पाकिस्तानी आवाम खे अप्रैल फूल ठाहियो हुयो पेट्रोलियम प्राइसेस में जेका एक्सेस इंक्रीज़ कई वई इन हवाले से। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, देखें अभी आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से कहा कि जी कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला है, तिजारती खसारा या सिंधी में अगर उसको कहें कि व्यापारी खसारा जो है वो उसका भी मसला है, उसके साथ साथ एनर्जी और ये सारे प्रॉब्लम जो है इंटरकनेक्टेड हैं। अब मुझे आप एक बात समझाएं कि क्या ये जो ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है या ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का थोड़ा सा आप बता रहे हैं कि जी मसला चल रहा है, क्या इसमें आरपीपीज़ का भी किरदार है? नहीं, आरपीपीज़ का मैं समझता हूँ आरपीपीज़ ने डेफिसिट तो क्रिएट नहीं किया, उसमें तो नहीं गए, लेकिन आरपीपीज़ बहरहाल इस क्राइसिस का हिस्सा वजह है, उसने आके एनर्जी को इफेक्ट किया है। इसमें देखिए मैं जो आइडेंटिफाई कर रहा हूँ रीज़न, जो इंटरनेशनल प्राइस बढ़ती है ऑयल की, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं हो सकता, उसको छोड़ ठीक है। जो जहाँ तक ये चीज़ है कि जी रुपये की वैल्यू को आप स्टेबल बनाएं, इसमें तो गवर्नमेंट की ट्रेड पॉलिसी का रोल हो सकता है ना। अगर आप अपने रुपये को स्ट्रॉन्ग करते हैं, रुपये की वैल्यू डिप्रिसिएट नहीं होने देते, तो एक आपके पास एक लीवर आ जाएगा कि फिर ऑयल की प्राइस भी नहीं बढ़ेगी डोमेस्टिक मार्केट में। ठीक, अगर वो आपको रुपीस कम देने पड़ रहे हैं, आपका रुपये मजबूत है, तो आपकी महंगाई खुद कम हो जाएगी। क्या इसमें आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ दिया जा सकता है किसी मद में? जो जिसमें रिलीफ हो सकता है, देखिए एक तो ये रीजन हो गया कि अगर आप रुपये की वैल्यू को किसी तरह स्ट्रॉन्ग कर सकें, वो तो पॉलिसी का हिस्सा है, उसका असर बाद में आता है। तीसरा जो एक प्राइस बढ़ने का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, वो ये है कि जीएसटी जो है वो इसमें शामिल होता है। ठीक, गवर्नमेंट जीएसटी को कम ना कर रही है, ना कभी किया है, ना करने का इरादा रखती है, इंटेंशन भी नजर नहीं आता। आज अगर आप ऑयल खरीदते हैं तो उसमें 30 रुपए के करीब आप टैक्सेस भी तो दे रहे होते हैं ना, अगर वो निकाल दें सही, तो वो 105 का तो नहीं होगा, वो तो 70 के करीब आ जाएगा। सही। तो वो जो 30 रुपए 35 रुपए गवर्नमेंट को टैक्सेस में जा रहे हैं, जिसमें मेनली जीएसटी है, कुछ छोटे मोटे और दूसरे लीवीज भी हैं, वो गवर्नमेंट कम नहीं कर रही। उसके रीजन ये है कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज जनरेट होते हैं, उसका 70% इनडायरेक्ट टैक्सेस से होता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो मेजर टैक्स है वो जीएसटी है। जीएसटी एक मेन सोर्स है गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का भी है, और एनएफसी अवार्ड के जरिए फिर ये सूबों में भी जाता है, आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो जो जीएसटी जो मेन सोर्स है, जहां जहां से गवर्नमेंट जीएसटी के रेवेन्यू कलेक्ट करती है, उसमें सबसे बड़ा गवर्नमेंट का सोर्स जो है वो ऑयल पर जीएसटी है। बिल्कुल, गवर्नमेंट अपने सबसे बड़े इनकम के सोर्स को कम नहीं करना चाहती। जब हम एग्जांपल देते हैं कि दूसरे मुल्कों में क्यों नहीं बढ़ती प्राइसेस, दूसरे मुल्कों में तो कम की गई हैं, इंडिया में जैसे सुनने में आता है, इंडिया में बेसिकली जीएसटी जो है वो सब्जेक्ट टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। सही, प्रोविंस खुद कलेक्ट करते हैं, खुद ही रेट डिसाइड करते हैं। ठीक, जीएसटी पूरे इंडिया में सेम रेट पे नहीं होता, हर प्रोविंस में डिफरेंट, कहीं 8% है, कहीं 10% है, कहीं 6% है, कहीं 4% है। तो वो सूबे ये करते हैं कि जिन सूबों में ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सूबे जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की अहमियत है, वहाँ ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट होता है उन प्रोविंसेस में, उन प्रोविंसेस की गवर्नमेंट अपना जीएसटी का रेट कम कर देती है। ठीक, वो कहीं और से फिर क्रिएट करती है रेवेन्यू। जब जीएसटी को वो कम करती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो ऑयल की प्राइसेस कम हो जाती है। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक प्राइस को एडजस्ट करने का तरीका ये है कि गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को कम करके ये टैक्सेस कहीं और से, किसी और मद से कलेक्ट करे। ठीक, इस पे टैक्स कम होंगे तो कंज्यूमर के लिए ऑयल की प्राइसेस कम हो जाएगी, ये इमीडिएट मेथड होता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी से रिलेटेड हमारा जो गैस का मसला है, सीएनजी का स्पेशली जो मसला है, सीएनजी सिंध में जो है, जो रिपोर्ट्स बताती हैं कि 65%, कोई कहता है जी 70%, किसी ने कहा 72%, ये जो डिफरेंट रिपोर्ट्स को मैं कोट कर रहा हूँ, ऑन एन एवरेज 70% गैस जो प्रोड्यूस होती है वो सिंध से होती है जी। लेकिन अगर आप रेट्स उठा के देख लें, 80 रुपये, फिर इस्लामाबाद तक अगर आप चले जाएँ तो वो वही पेट्रोलियम प्राइसेस वाली ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से वो फ्रेट चार्जेस लगा के 88 रुपये की है। क्या ये जो स्पेशली कमोडिटी है, डोंट यू थिंक कि इसको एटलीस्ट प्रोविंसेस के अंडर कर देना चाहिए, ताकि फिर प्रोविंसेस जो है वो उस तरह से अपनी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें उसके जो रिसोर्स और इनकम है वो तो अभी भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, उसकी प्राइस का डिटर्मिनेशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट, वो भी तो प्रोविंशियल होना चाहिए। सवाल यकीन प्रोविंशियल ही होना चाहिए, क्योंकि हर और इस पे ये जो इंक्रीज आई है, क्या ये जस्टिफाइड है, या इसमें भी आप समझ रहे हैं कि हुकूमत कुछ और माल कमाना चाह रही है? जीएसटी तो देखिए उस पर भी मौजूद है ना, जीएसटी तो उसमें भी है। गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए
जीएसटी पे मेनली डिपेंड कर रही है। वो डिपेंडेंसी ही गलत है। सबसे पहले तो पॉलिसी में ये चेंज होना चाहिए कि गवर्नमेंट जीएसटी पे ज़्यादा डिपेंड ना करे, जीएसटी को कम करे, इसलिए कि जीएसटी तो इन्फ्लेशन क्रिएट करते हैं, वो कमोडिटीज़ के प्राइजेज में शामिल हो जाते हैं, वो प्राइजेज कम होना ज़रूरी है। ये पहला मेथड होगा कि जीएसटी को कंट्रोल करे। दूसरा मेथड ये हो सकता है जो लॉन्ग टर्म में काम कर सकता है कि गवर्नमेंट अपनी इंपोर्ट्स को कम करे, एक्सपोर्ट बढ़ाए। वो जो इंपोर्ट को कम करने वाला मसला था और एक्सपोर्ट बढ़ाने वाली बात थी, उसमें देखें जो इंपोर्ट जो हम चीज़ें करते हैं उसमें मेनली तो ऑयल है ना, इंपोर्ट पेट्रोल है, आपकी वो 10-12 बिलियन डॉलर्स की चली जाती है। सही, ये पॉलिसी यहाँ से ही बेसिकली गलत हुई थी और वो जो सीएनजी का क्राइसिस हुआ वो इस पॉलिसी को करेक्ट करते करते एक और क्राइसिस बना दिया गया। करेक्शन ये चाह रहे थे ये लोग कि अगर ये बेसिकली जब इनको अंदाजा हुआ कि ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है और थर्मल यूनिट्स हम लगाते जा रहे हैं, थर्मल यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू में होती थी, हम डिपेंड करते थे ऑयल पे। बिल्कुल। जब इनको अंदाजा हुआ कि ऑयल तो इंपोर्ट करना पड़ता है और उसकी प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, अब गैस पे बिजली बनाते हैं, तो गैस पे बिजली बनाते हैं। सही। जब गैस पे इन्होंने बिजली बनाना शुरू की तो गैस की शॉर्टेज यकीनी तौर पे होनी थी कि आपके पास गैस के इतने रिसोर्सेज नहीं है उसको एक्सप्लोर करने के, रिजर्व्स हैं उसकी बेशक, लेकिन उसके सप्लाई के आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे। ठीक। जब गैस की सप्लाई में आपको प्रॉब्लम हुआ तो अल्टीमेटली फिर गैस की और सीएनजी की प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू हो गई। ये एक चीज को सही करना चाह रहे थे और दूसरी चीज में खराबी पैदा हो गई। ये क्राइसिस बेसिकली। तो डॉक्टर साहब हम फिर ये चलो आपकी बात से अगर मैं इत्तेफाक करूंगा, इन्होंने किसी चीज को सही करने की कोशिश की और दूसरी चीज उसके चक्कर में बिगड़ गई, लेकिन खुमियाजा तो अवाम भुगत रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो अब अवामी एंड पे आप मुझे बताएं कि इसका हल क्या है, अवाम क्या करे, किस तरह करे? या डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब जो पिछले 4 साल से कह रहे हैं कि जी रोडों की साइड पे दफ्तर के बाद प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाए, लेकिन यहाँ तो आपको पता है टायर जलाने, गाड़ियाँ जलाने के एहतजाज पे भी कोई कुछ नहीं करता। क्या बेहिसी है, ये क्या है? तो और प्रॉब्लम मैं तो सीधा इसको कहूँगा बेहिसी शायद ना भी हो, ये इनको खुद भी फील हो रहा हो कि प्रॉब्लम हो रही है, आवाम तंग है, ये इनका वोट बैंक है, इनको मसाइल तो नजर आ रहे होंगे। मैं समझता हूँ ये नाअहलियत है, इतने नाअहल हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा कि उसका सोल्यूशन किस तरह। दूसरे मुल्कों को देख लेना, आपकी नेबर कंट्रीज में प्राइजेस को कंट्रोल करने के लिए जीएसटी को एडजस्ट किया जाता है। बिल्कुल। आप जीएसटी कम कर दें, आप क्यों इतने टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, आवाम से क्यों टैक्स ले रहे हैं? सही। टैक्स को आप कंट्रोल करें तो मैंने बताया ना कि 35 रुपीस का तो फर्क वहां पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, फिर दूसरा, अगर आप सारा टैक्स कम नहीं कर सकते तो आप अपनी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है वो क्रिएट करें, अपनी इंपोर्ट। लेकिन सर उसके लिए भी फिर अब हम थोड़ा शिफ्ट हो रहे हैं एनर्जी की तरफ, उसके लिए तो फिर आपकी सनतें चलना जरूरी है, प्रोडक्शन होना जरूरी है ना। अब यहाँ पे तो एनर्जी के भी लाले पड़े हुए हैं। वो अब पड़ गए ना। अगर शुरू में देखिए ये जो पूरा क्राइसिस क्रिएट हुआ है, अगर मैं इसको स्टेज वाइज डिवाइड करूँ कि किस पीरियड में क्या क्या चीज़ ऐड होती गई, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनती है। सही। अब देखिए क्राइसिस जब पहली दफ़ा आया ना एनर्जी का, पहली दफ़ा जब जिस पीरियड में आया, ये था जनरल ज़िया उल हक का दौर। 1985-1984 में वापडा की तरफ से एक इंडिकेशन आई कि हमारे पास एनर्जी के प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी कम हो गई है, डिमांड बढ़ रही है। प्लानिंग कमीशन ने डिमांड एनर्जी की बढ़ने के जो ट्रेंड बताए थे, एनर्जी की डिमांड उससे ज़्यादा बढ़ी है। प्लानिंग कमीशन की वो जो एनर्जी की डिमांड की प्रोजेक्शंस थी वो गलत साबित हुई। पहले तो वो प्लानिंग कमीशन की वहाँ गलती हुई। ठीक। फिर जब वापडा ने इंडिकेट किया कि एनर्जी की डिमांड ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, इसका कुछ हल सोचना चाहिए, ये बड़ा अच्छा टाइम था, ये बिल्कुल राइट टाइम था। अगर उस वक्त हल सोचा जाता तो आज ये क्राइसिस ना तो इंडस्ट्री का क्राइसिस होता, ना सीएनजी का क्राइसिस होता, ना एनर्जी की प्राइसेस इस तरह बढ़ रही होती, ये क्राइसिस ना होते। वो क्यों राइट टाइम था, उसकी देखिए बड़े लॉजिकल रीजंस हैं, जो एवरीबॉडी नोज दिस। हमारे अथॉरिटीज़ को भी पता है, जो प्लानिंग कर रही हैं उनको भी पता है, जो रिलेवेंट लोग हैं वो जानते हैं। 85 में ये क्राइसिस जब इंडिकेट किया था वापडा ने कि शॉर्टेज शुरू हो रही थी अभी, उस वक्त किस तरह का क्राइसिस था ये देखें। बड़ा इंटरेस्टिंग ये सिनेरियो है। एनर्जी की शॉर्टेज होती थी पंजाब में, जहां हाइडल से बिजली बनती है, पंजाब में और पख्तूनख्वा में। केएससी जो था ये डिपेंड करता था थर्मल पे। यहाँ शॉर्टेज नहीं होती थी, यहाँ शॉर्टेज बिल्कुल नहीं थी। सही। वहाँ शॉर्टेज होती थी, और वो शॉर्टेज कब होती थी? शॉर्टेज सिर्फ होती थी जब पीक डिमांड सीजन होता था, यानी जून जुलाई में जब गर्मी होती थी, समर में वहाँ पे कुछ देर के लिए लोड शेडिंग करनी पड़ती थी। ठीक। जहाँ
आप हाइडल पे डिपेंड कर रहे हैं। थर्मल पे जहां डिपेंड कर रहे थे वहां नहीं थी। वो मामूली सी शॉर्टेज होती थी और आप उसको थोड़ी सी देर के लिए उन इलाकों में, पंजाब में और पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग करके सिर्फ समर के 2 महीने में उसको मैनेज कर लेते थे। जब विंटर आता था तो विंटर में आपकी जो कैपेसिटी थी वो सरप्लस हो जाती थी। वो सरप्लस हो जाती थी और सरप्लस होने में आप केएससी से कहा करते थे कि आप अपनी थर्मल से प्रोडक्शन कम कर दें या बंद कर दें, हम आपको हाइडल से दे रहे हैं। ये एक तरीका था, होता रहा। इसका मतलब है कुदरत ने तो आपको एक मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए मौका तो दिया था ना। सिर्फ विंटर में सरप्लस बिजली थी, समर में थोड़ी सी शॉर्टेज थी, आपके पास टाइम था, उस वक्त मैनेज नहीं किया गया, इसको इसी तरह चलने दिया गया। सरप्राइजिंगली बहुत ये ताजुब होता है सुन के, उस वक्त एक चीज आई, आरपीपी रेंटल पावर तो आज की बात है ना, उस वक्त एक चीज आई सीपीपी, कैपिटल पावर प्रोजेक्ट्स के नाम से, कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट। कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट का मतलब था कि इंडस्ट्री के, फैक्ट्रीज के वो यूनिट, वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो प्रेफर करते थे कि हम बजाय इसके कि केएससी या वापडा से बिजली लें, हम खुद अपने लिए बिजली बनाना चाहते हैं। वो हमारी अपनी इंडस्ट्री में वो बिजली यूज होगी या हमारी जो इंडस्ट्री में जो टाउन हाउसेज बने हुए हैं लेबर के रहने के लिए, स्टाफ के रहने के लिए, वो हमारी कॉलोनीज में वहां से बिजली यूज होगी। दिस वाज ए गुड ऑप्शन। नेशनल ग्रिड पे तो लोड कम हो जाता ना, वो खुद अपनी एनर्जी बनाए। उस स्कीम को बहुत बुरे तरीके से, बैडली उसको डिस्करेज किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। ये पॉलिसी मेकर्स क्या कर रहे थे, ये क्या प्रोजेक्शंस कर रहे थे, इस तरह से डिस्करेज किया गया कि जो लोग कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे उनको ज्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे, टैक्सेस ज्यादा देने पड़ेंगे और वो बिजली नेशनल ग्रिड में भी देंगे। नहीं, वो बाद में आया। ठीक, पहले ये आया कि वो नेशनल ग्रिड में नहीं दे रहे तो वो ज्यादा टैक्सेस दें। जो डिफरेंस है जिस प्राइस, क्योंकि वो वापडा जो बिजली देता था वो महंगी थी, केएससी जो देता था वो महंगी थी, जो सीपीपी से बनती थी वो सस्ती पड़ती थी। तो उनसे कहा गया कि आप अगर सस्ती बनाएंगे तो ये जो डिफरेंस है ये टैक्स पे करें। इसका लॉजिक का रीजन ये दिया गया कि अगर आप खुद अपनी बिजली बनाएंगे तो हम जो बिजली बना रहे हैं, हमने जो इन्वेस्टमेंट की है वो कौन खरीदेगा। हम सरप्लस थी ना। अभी देखें 1985 में आपने कोई एक्शन नहीं लिया, सीपीपी का दौर आया 90s के शुरू में, 80s के एंड में, आपने एक्शन लेने के बजाय डिस्करेज किया। फिर वो जो आप अभी बात बता रहे थे कि नेशनल ग्रिड में लाएं, फिर जब इनको अंदाजा हुआ कि नहीं पूरे मुल्क में शॉर्टेज बढ़ती जा रही है और अब हमें एनर्जी के यूनिट्स लगाने हैं जो एनर्जी बना के वापडा को और केएससी को सेल करें, तो फिर एक नई चीज इन्होंने टर्म यूज की, आईपीपी, इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट। इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होता है जो बिजली प्रोड्यूस करता हो और बेचता हो और नेशनल ग्रिड को बेच देता हो। वो केएससी को और वापडा को बेचते, वो खुद यूज ना कर रहा हो, फिर वापडा और वो नेशनल ग्रिड में लाने के बाद खुद आम लोगों को वो सेल करेंगे। आईपीपी पर इन्होंने जाहिर टैक्स नहीं रखे, आईपीपी को थोड़ा सा इन्होंने इनकरेज भी किया, उसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी की और बहुत सारे धड़ाधड़ आईपीपीज आने शुरू हो गए। ठीक डॉक्टर साहब, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक का टाइम हो, यही पॉइंट, इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक शॉर्ट ब्रेक, जो डिटेल डिस्कशन हले पई पेट्रोलियम प्राइसिस जो आम माण्हू जी ज़िंदगी ते कहिड़ो असर पवंदो ऐं पेट्रोलियम प्राइसिस खे घटि करण जे लाइ हुकूमत खे कहिड़ा उपाउ वठण घुरिजनि, पंहिंजे रुपए खे मज़बूत करण जे लाइ कहिड़ा उपाउ वठण घुरिजनि। इन करे मईशत में हर टॉपिक जेको आहे ॿिए टॉपिक सां कनेक्टेड हूंदो आहे, इंटरकनेक्टेड आहिनि। सभई जेके मईशत जा पहलू आहिनि उहे हिक ॿिए सां लाॻापियल हूंदा आहिनि ऐं जेकॾहिं हिकिड़े पासे खां को रस्सी छिकंदो आहे त पूरी मईशत जा जेतिरा बि तार आहिनि उहे सभु हिली वेंदा आहिनि। जंहिं ते असां डिस्कस कयूं पिया। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आवर शो।